मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया करके देख लीजिएगा। तभी आपको कहानी समझ में आएगी। कुछ ही देर गुजरे थे कि रिया भी घर पहुंच चुकी थी। वह यूं ही आया करती थी, बिल्कुल आंधी तूफान की तरह। और उसके आते ही नीलू भी बिस्तर से यूं उठी जैसे कभी बीमार ही नहीं हुई। दोनों मिलकर खूब हल्ला गुल्ला करने लगे। तभी रिया ने कहा, आज हम दोनों बाहर घूमने जाएंगे, गोलगप्पे भी खाएंगे और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करेंगे। मैंने जब सुना तो रिया से कहा, कुछ देर बाद टीचर इसको पढ़ाने आने वाले हैं, तुम दोनों रविवार का प्लान रख लो। मगर नीलू भी जिद करने लगी, कहने लगी, नहीं नहीं, आप आज टीचर को मना कर दें, मुझे आज ट्यूशन नहीं करना। तभी बेल बजी। जैसे ही मैं दरवाजे पर गई तो वह नीलू का ट्यूशन टीचर था। वह अंदर आए। जैसे ही वह अंदर आए तो वह सीधा मेरी तरफ आए। मेरे पास आकर कहा, मम्मी जी कैसी हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? आप मुझे थोड़ी परेशान लग रही हैं। उसके घर में आते ही इस तरह की बातें सुनकर मैं हड़बड़ा के पीछे हट गई। वहीं रिया पास में ही खड़ी थी। उसने यह सुना तो कहने लगी, टीचर का दिमाग तो ठीक है, वह आपको मम्मी मम्मी क्यों कह रहे हैं? उसके मुंह से यह शब्द सुनकर तो जैसे मैं शर्मिंदा हो चुकी थी। मुझे तो अब उस लड़के की दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही थी, जबकि उधर मेरी बहन हंस हंसकर पागल हो गई थी। तभी नीलू ने एक बार फिर से अपना मुंह खोला और सब कुछ अपनी मासी को बताने लगी। यह सुनकर तो रिया कहने लगी, लगता है टीचर को पागल हो चुके हैं। अब नीलू के लिए किसी और टीचर का बंदोबस्त कीजिए, हम दोनों तो जा रहे हैं बाहर घूमने। उस वक्त मेरी बहन ने जींस और टी शर्ट पहन रखी थी। जबकि उस टीचर ने मेरी बहन के मुंह से यह सुना तो उनके चेहरे का रंग ही बदल गया। कहने लगे, पहली बात तो कुंवारी लड़की को बिना किसी रिश्ते के घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, और अगर आप जा भी रही हैं तो थोड़ा पर्दा तो जरूर करना चाहिए, ताकि कोई और आपके ऊपर नजर ना उठा सके, बिल्कुल अपनी बहन की तरह, जैसे यह हर पल पर्दा रखती हैं। आज तक मैंने कभी इनके सर से दुपट्टा नीचे उतरा हुआ नहीं देखा। इस तरह रहा करें। यह सुनकर वहीं मेरी बहन ने अनसुना सा कर दिया। उसके बाद वह दोनों वहां से चली गई और टीचर भी मम्मी मम्मी की रट लगाए घर से चले गए। मैं तो सोच चुकी थी कि जल्द ही इस टीचर से पीछा छुड़वाती हूँ। अजीब ही बद दिमाग था। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। एक रोज जब वह नीलू को पढ़ाने के लिए आया तो बहुत तेज बारिश की वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका था। नीलू का टीचर भी यहीं रुककर कितनी देर तक इंतजार करता। यहाँ तक कि रात हो गई। मुझे तो उसकी मौजूदगी भी चिढ़ाने लगी थी। एक तो मेरा पति भी आज दूसरे शहर गया हुआ था और यूं उस जवान लड़के का घर पर रहना सही नहीं था। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। तभी वह लड़का मेरे पास आया और कहने लगा, मम्मी अगर आज मैं आपके इसी घर में रह लूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? बाहर जिस तरह का मौसम खराब है, मेरे लिए जाना नामुमकिन है। मैंने ना चाहते हुए भी उसे गेस्ट रूम में रुकने की परमिशन दे दी। हमने रात का खाना खाया। जैसे ही मैंने नीलू को उसके बिस्तर में सुलाया और जब अपने कमरे में सोने लगी तो वह अपने कमरे से निकलकर बाहर आया। बड़ा ही बेचैन सा लग रहा था। कहने लगा, मम्मी मुझे आपसे बात करनी है, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मेरी बात सुनेंगे? इस वक्त उसे मुझसे क्या जरूरी बात करनी थी? मैं सोच में पड़ गई। फिर चलती हुई उसके पास गई और पूछा, तो जो बात उसने मुझे कही वह सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह तो मेरी बहन रिया से शादी करना चाहता था। उसका कहना था कि वह उस पर अपना दिल हार चुका है, बस अपनी इज्जत बनाना चाहता है। तो तभी वह इतने दिनों से मेरे आगे पीछे घूम रहा था, दिल जीतने में लगा था ताकि मेरा दिल जीत के मेरी बहन तक पहुंच जाए। खैर, मैंने इसके बारे में अपने पति से बात की तो उन्हें यह रिश्ता ठीक ठाक सा लगा। मगर रिया तो चिढ़ चुकी थी। कहने लगी, मैं क्यों इस पागल टाइप बंदे से शादी करूं? हमेशा की तरह उसमें भी कमियां निकालने लगी। मगर फिर मैंने ही उसे डांट कर समझाया। मेरे भाई भाभी को तो वैसे भी इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे तैसे शादी हो चुकी थी। फिर कुछ दिनों के बाद वह मुझे काफी खुश दिखाई देने लगी। कहने लगी, दीदी आप सच कहती थी, देव बहुत ही अच्छा। कुछ ही महीनों में रिया का हाव भाव भी बदलने लगा। वह नक चढ़ी सी नखरे करने वाली रिया बिल्कुल बदलकर एक सीधी सादी औरत बन गई थी। और यह सब देव की मोहब्बत और उसकी शिक्षा का नतीजा था।
दोस्तों, आपको ये कहानी का अंतिम भाग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।